हेलो फ्रेंड्स, समान ज्ञान के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान सेक्शन। आइए शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है? दूरी को। अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों की दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अभिकेंद्री बल। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी होती है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे। बिलोटन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? संयंत्र के कारण। बीमा ML_T-2 किसके समरूप है? तो बल का है। इसे निकालने का तरीका है, बल का फॉर्मूला होता है यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का बीमा होता है m, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का बीमा होता है l और सेकेंड स्क्वायर जो कि नीचे में है वो ऊपर जाएगा तो सेकेंड -2 हो जाएगा, और सेकेंड का बीमा होता है t, तो ऊपर जाके वो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ML_T-2 बल का बीमा बन गया। चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? कोणीय संवेग। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? m-1 L3T-2। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E=mc², जहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सादृश घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक का घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी द्रव में तभी डूबता है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का घनत्व जल के घनत्व से कम होता हो तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट तैरते रहता है। चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सुई हो, एग हो, आयरन हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है वायु दाब के कम दबाव के कारण, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ में वायु का दाब कमता है और ऊंचाई जितनी घटेगी उतना दबाव बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आकाश में अगर आप आकाश की तरफ जाते हैं तो दबाव जो है कम होता जाएगा, और वही आप समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। किलोवाट घंटा, जिसे किलोवाट आवर भी कहा जाता है, क्या है? एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, अब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील रबर से अधिक कठोर है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार के द्वारा। चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। पराश्रव्य ध्वनि के कारण ही चमगादड़ जो है वो रात में उड़ पाते हैं। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति माधुरित। एक
द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार होने के कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव घट जाता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? शून्य। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? निर्वात से, जिसको वैक्यूम बोलते हैं। शोर को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। शोर हो चाहे साउंड को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का ही यूज किया जाता है। प्रासव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 किलोहर्ट्ज के ऊपर। और ऑडिबल जो होती है यानी कि जिसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं, उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है क्या? तो चर त्वरण मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, चर त्वरण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं किस प्रकार की? तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगें होती है ये। शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो परिध्वनि निर्धारण करती है ये। ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग किस में होता है? तो ठोस में। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितना है? तो 40 to 45 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। कौन से तापक्रम पर सभी आणविक गतियां रुक जाती है? परम शून्य। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। हम जानते हैं कि प्रिज्म से जब व्हाइट रेज यानी कि श्वेत प्रकाश जब प्रवाहित करती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। मरीचिका बनने का क्या कारण है? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगती है।
किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है? कम तापमान और उच्च दाब। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, और काले वस्त्र जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वो काले वस्त्र जो है गर्म ज़्यादा करता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, यानी कि जिसको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं? तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स हैं। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। और जो वाहन के जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किसी प्रकार विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? अवरक्त द्वारा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? दृष्टिपटल के सामने। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनिक किरणों के द्वारा। ब्लैक बॉडी किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य को। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स किस परिघटना का आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ये प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स डिपेंड्स ऑन द पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस किससे बनता है? तो ये फ्लिंट कांच से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करती हैं। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? लेजर किरण की जरूरत पड़ती है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि माध्यम में निम्न परिकर्ण होता है और लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएंगे तो वो जो है लंब की तरफ मुड़ जाती है, जिससे आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस प्रकार जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। डायप्टर किसकी इकाई है? तो किसी लेंस की क्षमता मापने के लिए हम लोग डायप्टर का यूज करते हैं। 60 डिग्री के आपतन कोण पर सपाट दर्पण पर आपतित किरण के लिए विचलन कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की।
वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है ये, जिसको c से डिनोट करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का परिकर्ण। मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? हरित क्षेत्र में। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? परिकिरण के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। फोटोन की कण बनाने की प्रकृति किस पर टिकी हुई है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? कि हम जानते हैं रेड प्लस ग्रीन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यथावत रहेगी। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समानांतर लाइनों से। लेसर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? संगत तथा एक वर्णी। पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोरट्रॉन। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है? रैम को। कौन सी युक्ति द्वारा एसी वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है? ट्रांसफार्मर द्वारा। उसको स्टेप अप कहते हैं या फिर स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है, स्टेप डाउन मतलब घटाना होता है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम ये दोनों काम कर सकते हैं। सूक्ष्म सेल में एनोड में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और कैथोड में जिंक होता है। अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है? कुचालक है। इंसुलेटर तो अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है? कुचालक है। अभ्रक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। त्वरित चालक किससे बनता है? तांबा से। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि वह स्वल्प आयनित होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संसाधित्रों का, जिसे आईसी भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवा पीढ़ी जो है एआई पे बेस्ड होता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है एक तरह का ये। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को समानता किसमें मापा जाता है? तो हार्ट्ज में मापा जाता है। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। एमसीबी को लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं, जो धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है?
दाब से। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता। उस तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करता है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? उसको 3D कहते हैं, 3D। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। मीन्स AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, और DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। मोबाइल में प्रयुक्त होने वाले जो बैटरियां हैं वो द्वितीय बैटरियां होती हैं। मोबाइल में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां हैं द्वितीय बैटरियां। ओम का नियम किसके बारे में सही है? चालक के बारे में। धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है। ये धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है। फैराडे किसका यूनिट है? धारिता का। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10⁻9 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डिस्क प्रचालक तंत्र यानी डॉस कमांड है फॉर्मेट का।